परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। जो भी हम संकल्प लें, पूरा निभाएं, कम कहें कहने से पहले कर दिखाएं, कर दिखाएं। शिक्षा होगी तब सफल, जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े, अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते वो कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चों की बुद्धि में ज़रूर है कि अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता है। तुम जानते हो ये 84 का चक्र अभी पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज, बेहद। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों का की अब पिछाड़ी है। फिर बाबा ने कहा, इस समय यह सब माया का पंप है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियाँ मोटरें आती हैं, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है, नए नए सुख के साधन, नए नए आविष्कार, सुख सुविधाएं जो भी कर रहे हैं, तो वो जैसे स्वर्ग से कंपटीशन है। बाबा कहते हैं ये है माया की लालच ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब ये चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई, ये तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है, कब शुरू हुआ है ये नहीं कह सकते हैं, अनादि चलता ही रहता है।
ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता है। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। बाप ने सुख धाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। ये है बेहद की माला, जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार जाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। आज बहुत अच्छे पुरुषार्थी बहुत आगे नंबर ले रहे हैं, कल को माया का प्रभाव पड़ता है, पीछे चले जाते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, तो बाबा कहते इसलिए तुम्हारी माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हैं तब विष्णु की माला बनती है। यूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है। जब बाबा ने कहा जब पास हो जाते तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मारकर कला काया ही निकाल देती, चट कर देती। बाबा कहते कि कमाई सारी चट हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर बाबा ने कहा टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार है बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं, वो भी छोड़ते नहीं है। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है, क्या ज़रूरत है। बाबा कहते प्यार से भी तो काम हो सकता है ना। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वो भी झट कह देंगे, तो वो भी झट सच कह देंगे। बाबा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। ब्रह्मा बाबा का लौकिक जीवन का बताते हैं ना हिस्ट्री में कि दो बच्चे वो पूड़ी ले गए थे, उसकी हीरे की पूड़ियाँ ले गए थे चुरा के, और बाबा को पता चल गया। वो बच्चे दिन में आए थे और तब से ये गुम हो गए, तो बाबा को पता चल गया। बाबा उनके घर में मिठाई लेके, बड़ा बच्चों के लिए खिलौने माना कुछ अच्छी गिफ्ट लेके चले गए, और प्यार से बच्चों को कहा बच्चे अच्छा वो हीरे कहाँ रखे, वो हीरे की पुड़िया कहाँ रखी है। तो उन बच्चों ने पहले तो मिठाई दे के प्यार से बातें करी, और फिर धीमे से प्रेम से पूछा बच्चे अच्छा बच्चे वो कहाँ रखे हैं हीरे की पुड़िया। तो उन्होंने बता दिया वो मैंने नहीं, उसने रखा है। तो पता चल गया उनके घर पे है, तो सच भी कह दिया, प्रेम से भी पूछ लिया, है ना, चीज़ भी मिल गई। डराते धमकाते तो उन्होंने और ही नहीं बोलना था। इसलिए काम प्यार से भी बाबा कहते हो सकता है। तो बाबा कहते जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, उन्होंने दे दी पुड़ियाँ फिर, और मिठाई दे के प्यार से बात करके रिश्ता भी नहीं बिगड़ा और काम भी हो गया। ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी प्यार से काम लेना चाहिए, भले कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है, माया के साथ युद्ध की बात थी। वो तो लड़ाई करते करते मर जाते तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा ना सके।
तो बाबा उन्हों को समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला ना तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे ये मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है, कितनों को संदेश मिलता है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा बहुत बनती है। हम कहते हैं कि सारे क्यों नहीं समझ जाते अच्छे से। अब सारे ही अच्छे से थोड़ी समझेंगे, सारे ही अच्छे पुरुषार्थी थोड़ी बन जाएंगे, है ना, क्योंकि सारे ही राजा नहीं बनते। बाबा कहते जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते भोजन खाओ तो भी बाबा की याद में, परंतु कोई 2-3 मिनट तो कोई 5 मिनट याद में रहते, सारा समय याद में रहें बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाकर भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की भी याद नहीं रहेगी, तब कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वो याद ज़रूर पड़ेगा। मेरा करेंगे ना तो बुद्धि ज़रूर फंसेगी कहीं ना कहीं। कुछ भी याद ना आए, ये बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि हैं? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो ज़रूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों की तरफ चली जाती है। माना अच्छे पुरुषार्थी बच्चे, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबू भी होते हैं। बगीचा होता है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं। ये तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत दे अभिमान है। बाबा समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ ये मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। सतयुग में जाके हमें ज्ञान नहीं मिलना, सुनने को मिलेगा ये बातें सारी, है ना। सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ऐसा सब वहाँ नहीं मिलेगा। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल देते, ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्यांत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती तो बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? ये ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है, ब्रह्मा सो विष्णु, और इसमें फिर शिव बाबा की प्रवेशता है। तो कितना संबंध हुआ? जो ब्रह्मा की आत्मा है सो विष्णु की आत्मा जाके वही आत्मा वो बनने वाली है, और उसी आत्मा के उस रथ में अब शिव बाबा आके पढ़ा रहे हैं। तो कितना इनका संबंध है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ है टॉकी, आवाज़ में आते हैं ना, इसलिए ये है डिटेल। बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव। अब ज्ञान की विस्तार की कितनी भी बातें कर ले, फिर बाप सार में क्या कहते हैं? बच्चे अब मुझ में अपने मन को मेरे में लगा दो, बस मन मना भव।
हो जाओ, मुझे याद करो, मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को भी याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांतिधाम सुखधाम को याद करो, इसमें पुराने दुख धाम को भूल जाओ। ये है बेहद का संन्यास बुद्धि से, उनका है हद का संन्यास। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ना सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहाँ है ही सुख, वो तो सुख को मानते ही नहीं है, सुख का गविष्टा समान है कहते हैं। सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है, उन्होंने 4 करोड़ बताया, करोड़ों के अंदाज में। देखो बाबा ने तब कहा था 4 करोड़ सन्यासी अभी भारत में है, ऐसा एक दिन बता रहे थे कोई। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चों को अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन, तुम बच्चे अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वो धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ये तो है ही बेहद का बाप, ये है डायरेक्ट, वो है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं, अब भूख तो दोनों को ही नहीं है। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? उनको तन ही नहीं है तो भूख कहाँ से होगी? श्री कृष्ण दाता नहीं है, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपये देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। फिर सुदामा का मिसाल बताया कि मुट्ठी चावल लेके गया था और जब वापस आया तो जो उसकी झोंपड़ी थी वो मैल बन गया, उसकी जगह मैल मिल गया। तो भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया था। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कटकुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। सुना कहाँ की बात हो रही है? सतयुग में हीरे जवाहर तो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए ना, कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास करके फिर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो ये देवता बनेंगे, ये तो जड़ चित्र है, हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। ये चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तो तुम देखते आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं, कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक ही थोड़ी सीखा होता, और भी तो सीखे हुए होते थे ना। ये कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनाए हैं। ये चित्र सब श्रीमत से बने हैं, ये मनुष्य के मत के नहीं है। ये चित्र जितने भी बने हैं सारा ज्ञान शिव बाबा ने जो ब्रह्मा तन में आके दिया वो सारा है। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, फिर ये नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है ना। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियाँ तो है ही नहीं, ये बड़ा गपोड़ा है। बाबा कहते सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष तक राज्य करते थे क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती है। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। अभी तो सन्यासी इतना भरी सभा में मधुबन में अभी भी आकर के कितना अच्छा अच्छा सुना के जाते हैं कि दुनिया को बदलने का काम तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही है, इनके पास जाओ और सीखो राजयोग। और हमने भी यहाँ आके भगवान को पा लिया। इतना मतलब अभी ये अंत का समय है जो सन्यासी महामंडेश्वर भी इतना अच्छा बोलने लग गए हैं। तो बाबा कहते इसलिए अभी तो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे,
पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। अब देखो तब कहा था पिछाड़ी में समझेंगे, ऐसा कार मुरली है 69 के पहले की, और आज वो समझ रहे हैं। ये पिछाड़ी का समय हुआ कि नहीं, पिछाड़ी के समय की निशानियाँ है ये। इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। अभी भी हुआ अपना कॉन्फ्रेंस हुई ज्ञान सरोवर में, उसमें भी कितने संतों ने कितना अच्छा अच्छा बोला। बाबा को उन्होंने पहचान लिया। ना साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे, बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवास। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सराफ है, गरीबों का ही लेंगे। सुना, घर साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना भी पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरी बात, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। शंकर जी को दिखाते हैं ना सांप गले में पहने हुए, तो सही में थोड़ी कोई ऐसे पहन के फिरता होगा, लेकिन बाबा ने कहा तुम वो तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं जो विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले हो। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्माओं के गले की माला बन जाते हैं। वो बोले इनको नहीं काटता है, तो वो विकार हमें नहीं डस रहे हैं, दुनिया के लिए वो सांप है और हमने उनको के ऊपर जीत पा लिया है। इसलिए तपस्वी रूप, बाबा कहते शंकर तुम्हारा ही तपस्वी रूप का यादगार है। हिमालय में शंकर जी को दिखाया तपस्या में, तो वो हिमालय माना ही तुम्हारी ऊंची स्थिति और तुम्हारा वो तपस्वी रूप और विकारों पर जीत पाने के लिए। और जटा से गंगा निकली है ना, तो जटा से गंगा नहीं निकली, बल्कि शिव बाबा का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया वो हमारे मुख से वो गंगा निकली और अनेकों को पावन बनाया। देखो लोगों को ये चीज़ समझने की बात है, लेकिन अर्थ का क्या निकाला है देखो। अब आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजयी हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, जिनका स्वभाव मीठा शांतचित है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिसका स्वभाव मीठा शांतचित है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है, हर एक का पार्ट फिक्स है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।